पुराने शहर के किनारे एक खंडहर नुमा घर था, जिसे लोग काला हवेली के नाम से जानते थे। कहते हैं कि उस घर में कोई भी एक बार गया तो वापस नहीं लौटा। यह हवेली वर्षों से बंद पड़ी थी, लेकिन इसके अंदर छुपा था एक गहरा रहस्य, एक पुरानी गुड़िया। नीता और उसका परिवार हाल ही में शहर में आए थे और उन्हें इस हवेली के पास ही एक सस्ता घर किराए पर मिला। एक दिन नीता अपनी बेटी प्रिया के साथ पास के बाजार गई। वहां एक पुरानी चीजों की दुकान थी। प्रिया को उस दुकान के कोने में रखी एक गुड़िया दिखी। वह गुड़िया बाकी गुड़ियों से अलग थी। उसके काले बाल, कांच की आंखें और अजीब सा चेहरा। प्रिया उस गुड़िया को देखकर उसे खरीदने की जिद करने लगी। नीता ने सोचा कि यह बस एक पुरानी गुड़िया है और वह उसे खरीदकर घर ले आई। रात को जब सब सो रहे थे, तभी घर में अजीब आवाजें आने लगीं। नीता ने सोचा कि यह हवा का असर हो सकता है, लेकिन वह गलत थी। गुड़िया प्रिया के कमरे में बैठी थी, उसकी कांच की आंखें एकदम चमक रही थीं। अगली सुबह प्रिया का व्यवहार बदल गया। वह चुपचाप रहती और किसी से बात नहीं करती। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे उसकी आत्मा में कुछ घुस गया हो। धीरे धीरे घर में भयानक घटनाएं होने लगीं। चीजें अपने आप हिलने लगतीं, दीवारों पर खरोंचों के निशान दिखने लगे और रात को किसी के जोर जोर से हंसने की आवाजें आने लगीं। एक रात नीता ने प्रिया को गुड़िया के साथ बात करते हुए देखा। उसकी बेटी के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। डर के मारे नीता ने गुड़िया को उठाया और उसे बाहर फेंकने का फैसला किया। लेकिन जब उसने गुड़िया को हाथ लगाया तो उसके शरीर में एक ठंडक सी दौड़ गई। अचानक गुड़िया की कांच की आंखें नीता पर टिक गईं और वह मुस्कुराने लगी। नीता ने महसूस किया कि वह गुड़िया जिंदा थी। उसी रात नीता ने एक पुरानी किताब में हवेली के बारे में पढ़ा। किताब में लिखा था कि वह गुड़िया असल में एक दुष्ट आत्मा का वास है, जिसे उस हवेली के अंदर एक तांत्रिक ने कैद किया था। लेकिन अब वह आत्मा आज़ाद हो चुकी थी और वह प्रिया के शरीर को अपना निवास बना रही थी। नीता ने तय किया कि उसे उस गुड़िया से छुटकारा पाना होगा। लेकिन जब वह प्रिया के कमरे में गई तो दृश्य भयावह था। प्रिया बिस्तर पर बैठी थी और उसके हाथ में वही गुड़िया थी। उसकी आंखों में अब प्रिया की मासूमियत नहीं थी, बल्कि वह गुड़िया की तरह चमक रही थीं। अचानक प्रिया ने नीता की तरफ देखा और बोली, अब तुम मेरी माँ नहीं हो। नीता को समझ नहीं आया कि वह क्या करे। उसने गुड़िया को छीनने की कोशिश की, लेकिन प्रिया ने उसे पीछे धकेल दिया। तभी कमरे की बत्तियां झपकने लगीं और दरवाजे अपने आप बंद हो गए। गुड़िया अब खुद चलने लगी थी। वह नीता की ओर बढ़ी और उसकी हंसी पूरे कमरे में गूंज उठी। नीता ने जैसे तैसे दरवाज़ा खोलकर भागने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अगले दिन पड़ोसियों ने देखा कि नीता का पूरा परिवार लापता था। जब पुलिस ने घर की तलाशी ली तो उन्हें सिर्फ एक गुड़िया मिली, कांच की आंखों वाली, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वह हंस रही थी। और अब उस गुड़िया का नया घर वो दुकान थी जहां से प्रिया ने उसे खरीदा था। क्या तुम उसे खरीदोगे?